नमस्कार, प्रणाम। मैं सत्येंद्र, आप देख रहे हैं शिवार्थ सत्येंद्र। दोस्तों, हाल ही में अभी गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर के बारे में जो अपमान भरी बातें की है, उन्होंने कहा है कि आजकल फैशन बन गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम भगवान का भी लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। दोस्तों, इस तरह से शब्दों का प्रयोग करना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में, जिन्होंने हमारे लिए संविधान दिया, संविधान के जनक कहे जाते हैं, जिन्होंने दलित, वंचितों और पिछड़ों के लिए अपनी सारी जिंदगी संघर्ष किया, उनके बारे में संसद में इस तरह से अपमानजनक बातें शोभा नहीं देती हैं। और दोस्तों, इसी विवाद पर देश में काफी ज्यादा विवाद मचा हुआ है। संसद के सामने 2 दिन से प्रदर्शन चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर विपक्षी दल के जो भी नेता हैं, उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। दोस्तों, चंद्रशेखर रावण ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह का बयान परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऐतिहासिक योगदान और सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्ष का अपमान है। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नाम लेना कोई फैशन नहीं, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन की उस क्रांति का प्रतीक है जिसने करोड़ों दबे कुचले लोगों को न्याय और अधिकार दिलाया। अंबेडकर को भगवान के नाम से तुलना करना उसकी विचारधारा की गहराई और संविधान निर्माण में उनके योगदान को कमतर आंकने का प्रयास है। यह न केवल असंवेदनशीलता बल्कि सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अनादर का परिचायक है। ये अक्षम्य है। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। मेरी बात को याद रखना। और राहुल गांधी ने कहा है कि मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ बेशक होगी ही। और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि जिनका मन विद्वेष से भरा है वे देश क्या चलाएंगे। आज जो हुआ वह सिर्फ बाबा साहेब का ही नहीं, उनके दिए संविधान का भी अपमान है। ये भाजपा का नकारात्मक मानसिकता का एक और चरम बिंदु है। देश ने आज जान लिया है कि भाजपाइयों के मन में बाबा साहेब को लेकर कितनी कटुता भरी है। भाजपाई बाबा साहेब के बनाए संविधान को अपना सबसे बड़ा विरोधी मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो जिस प्रकार गरीब, वंचित, दलित का शोषण करके उनके ऊपर अपना प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं, उनकी इस बदमंशा के आगे संविधान ढाल बनकर खड़ा है। घोर निंदनीय, घोर चिंतनीय, घोर आपत्तिजनक। और दोस्तों, अवध ओझा सर ने कहा है, जिन्होंने अभी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है, जो व्यक्ति को महान बनाने का सूत्र दे वही भगवान होता है। बाबा साहेब आज के भगवान हैं और नवयान का मार्ग दिया है। उनके खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी की घृणित मानसिकता देखिए। पहले बाबा साहेब को संसद में अपमानित किया, फिर बाबा साहेब की फोटो बदलकर सोरोस की फोटो लगा दी। बीजेपी वालों, तुम बाबा साहब को बदल रहे हो, देश तुमको बदल देगा। और दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि देखिए कैसे अमित शाह जी संसद में बाबा साहब अंबेडकर का मजाक उड़ा रहे हैं। इन बीजेपी वालों को इतना अहंकार हो गया है कि ये किसी को भी नहीं समझते। हाँ, अमित शाह जी, बाबा साहेब इस देश के बच्चे बच्चे के लिए भगवान से कम नहीं है। मरने के बाद स्वर्ग का तो पता नहीं, लेकिन बाबा साहब का संविधान ना होता तो आप लोग तो दबे कुचले गरीबों और दलितों को इस धरती पर जीने ही ना देते। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जय भीम। बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान आम आदमी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। बाबा साहेब के दिए हुए संविधान की वजह से आप लोग सत्ता में आए हो। अगर आपको बाबा साहेब के नाम से आपत्ति है तो अपनी सत्ता छोड़ दो। और दोस्तों, प्रियंका गांधी ने कहा है कि अंबेडकर जी का नाम लेने से अधिकार मिलते हैं। अंबेडकर जी का नाम लेना मानवीय गरिमा का प्रतीक है। अंबेडकर जी का नाम करोड़ों दलितों, वंचितों के आत्मसम्मान का प्रतीक है। और दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता अतिशी ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में न सिर्फ बाबा साहेब का अपमान किया है, बल्कि उन्हें अपना आदर्श मानने वाले करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। संविधान की मर्यादा को तार तार करने वाली भाजपा अब देश के संविधान निर्माता का भी अपमान कर रही है। भारत के लोग इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा को इसका करारा जवाब मिलेगा। और दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी के मन में बाबा साहेब के प्रति थोड़ी भी श्रद्धा हो तो आज रात 12 बजे से पहले अमित शाह को उनके पद से बर्खास्त करें। अमित शाह ने कहा कि
आप लोग जितनी बार अंबेडकर का नाम लेते हैं, इतनी बार अगर भगवान का नाम लेते तो आपको 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। बीजेपी आरएसएस के लोग संविधान को नहीं मानते हैं। ये लोग मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि उसी में स्वर्ग, नर्क और जातियों के बारे में कहा और लिखा गया है। मुझे ताजुब है कि जब कोई व्यक्ति बाबा साहब के बारे में टीवी पर ऐसी अपमानजनक बातें बोल रहा है तो उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाकर टोका तक नहीं। इसके विपरीत गृह मंत्री को समर्थन देने के लिए उन्होंने 6 ट्वीट कर दिए, जबकि अंबेडकर जी के लिए ऐसी अपमानजनक बात करने वाले व्यक्ति को कैबिनेट से निकाल देना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों गहरे दोस्त हैं, इसीलिए दोनों एक दूसरे के पाप छिपाते हैं। बीजेपी, आरएसएस और उनके राजनीतिक पूर्वजों ने कभी संविधान को सम्मान नहीं दिया। इनके राजनीतिक पूर्वजों ने कभी संविधान को स्वीकार नहीं किया, उसकी प्रतियां जलाईं। इन लोगों ने तिरंगे को भी नहीं अपनाया। उनका कहना था कि संविधान में मनुस्मृति की बातें नहीं हैं, इसलिए इसे नहीं मानेंगे। इसके विरोध में उन लोगों ने नेहरू और अंबेडकर जी का पुतला भी जलाया। और दोस्तों, कांग्रेस ने अपनी मांगें भी सरकार से रखी है। इसी बात को लेकर, अमित शाह के इसी बयान को लेकर, यदि कोई व्यक्ति संविधान की शपथ लेकर मंत्री बनता है और फिर संविधान का अपमान करता है तो उसे कैबिनेट में रहने का कोई अधिकार नहीं। अमित शाह को फौरन कैबिनेट से बर्खास्त किया जाना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं होगा तो पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सबके हैं, क्योंकि वे दलित, शोषित और वंचित लोगों समेत समाज के हर व्यक्ति की बात करते थे। वे सभी के प्रति सहानुभूति रखते थे। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि विपक्षी पार्टी के नेताओं ने किस तरह से अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दिए हैं, लेकिन दोस्तों आप लोगों की इस पर क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।